नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा, इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। मेरा कर्तव्य बनता है कि आप तक सही सटीक जानकारी पहुँचाऊँ। आपको पिछला रिकॉर्ड देखना चाहिए, रेगुलर वीडियो देखना चाहिए, समझना चाहिए, पूरा वीडियो देखना चाहिए। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको एक भी प्रतिशत बात मेरी समझ में नहीं आएगी। इसलिए जितने भी लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं उन सभी से निवेदन है, इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, किसी और चैनल से जुड़ जाएं। स्किप करके देखेंगे तो आप अधूरा वीडियो सुनेंगे, अधूरी जानकारी मिलेगी। मैं सीरियल वाइज जानकारी नहीं देता हूं, कभी कभी इधर उधर करके जानकारी दे देता हूं। इसलिए आप रेगुलर वीडियो नहीं देख पाएंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। रेगुलर वीडियो देखने पर, पूरा वीडियो देखने पर ही सटीक जानकारी मिलेगी। पूरी खबर को सुनने से पहले आप वीडियो को लाइक शेयर कर दें। उससे पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, लंबे समय से तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। कई परीक्षाओं में आप प्रतिभाग कर चुके हो, स्टेट की परीक्षा हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की परीक्षा हो, बिहार की हो या राजस्थान की हो, उत्तर प्रदेश की हो, उत्तराखंड की हो, दिल्ली की हो, किसी राज्य से आपका ताल्लुकात है। आप किसी भी राज्य की परीक्षा में बैठते हो, आप बेहतर तैयारी चाहते हो, आप अपना सिलेक्शन चाहते हो, आप सरकारी नौकरी का ठप्पा लगाना चाहते हो, आपको सरकारी नौकरी चाहिए, तो आपको बता दें टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज तैयार करवाया गया है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपने नंबर को इंक्रीज कर पाएंगे, आप अपना सिलेक्शन करवा पाएंगे। मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि 1 साल के लिए आपको तैयारी का मौका मिलेगा। कितने में? मात्र 499 रुपये में। आप बताइए, कोई भी कोचिंग संस्थान 499 रुपये में 580 प्लस एग्जाम्स की तैयारी का मौका देगा? 45,000 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएगा? कभी जीवन में नहीं कराएगा। 1 महीने तैयारी, एक एग्जाम की 499 करवा दे तो बहुत बड़ी बात है। 1,000, 1,500, 2,000 रुपये फीस लेंगे। मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज के माध्यम से अगर आपको तैयारी करना है तो मात्र 499 रुपये खर्च करना है। अगर आप आरसीएन कूपन कोड का यूज कर लेंगे, आरसीएन कूपन कोड का यूज कर लेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यानी कि 400 रुपये में ही मिल जाएगा 1 साल तैयारी करने का मौका। यूपी की परीक्षा हो, यूपीपीएससी की परीक्षा हो या किसी स्टेट की परीक्षा हो, चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, कोई भी राज्य हो, दिल्ली हो, तो मैं आपको बता दूं समूह ग की परीक्षा में आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। बशर्ते एक बात का आपको ध्यान रखना है, टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको एनसीईआरटी की बुक भी पढ़नी है। अगर आपके पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी से जुड़ा कोई टॉपिक है तो ज़रूर उसे परचेज कर लें, ज़रूर परचेज कर लें। छोटे छोटे बुक सॉल्व करें, पढ़ें ध्यान से। मात्र आप 4 से 6 घंटे की तैयारी करके आप टॉप कर सकते हैं। तो अभी जाकर टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज को परचेज कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं, जिससे कम पैसे में आपकी बेहतर तैयारी हो सके। किसी भी परीक्षा की तैयारी आप मात्र 499 कर पाएँ। अगर आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे तो मात्र 400 रुपये में आपको मिल जाएगा। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर परचेज कर लें। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर है राजस्थान की। राजस्थान में पुराने के बाद नई एसआई भर्ती कब आएगी? भर्ती पुरानी भर्ती कब तक कंप्लीट होगी, इस पर बात करेंगे, ऑथेंटिक जानकारी देंगे। आरपीएससी की ओर से 859 पदों पर कराई गई सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 की प्रक्रिया को लगभग 15 महीने हो गए हैं। अभी तक इंटरव्यू करवाकर भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सका है। लिखित परीक्षा और फिजिकल के बाद 3300 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए पास किया, लेकिन 5 महीने के बाद भी आरपीएससी ने इंटरव्यू की तिथियां घोषित नहीं की हैं। आखिरकार तिथि कब घोषित होगी? तो अभी तक आरपीएससी के द्वारा इसके संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है। लेकिन इतना मैं आपको बताना चाहता हूं, युवा हल्ला बोल करने जा रहे हैं। युवा हल्ला बोल के प्रदेश अध्यक्ष ईरा बोस का कहना है कि आरपीएससी पर पूर्व में भी भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी करने का आरोप लग रहे हैं। अभ्यर्थी 7 सितंबर को आरपीएससी मुख्यालय पर पहुंचकर साक्षात्कार तिथि घोषित करने की मांग करेंगे। अब जैसे ही पुरानी भर्ती कंप्लीट होगी, उसके बाद आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी एसआई की। मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार ने 2018 की 3 साल बाद 2021 में पुलिस सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्तियां निकाली। राजस्थान पुलिस, आईबी, आरएससी और मेवाड़ भील
कोर में एसआई के 859 पदों पर भर्ती की जाएगी। ऐसे में आरपीएससी ने करीब 4 गुना अभ्यर्थियों की सूची इंटरव्यू के लिए जारी की। बजट 2022-23 में गृह विभाग ने एसआई के करीब 500 पदों पर भर्ती करने की घोषणा भी की है। जैसे ही पुरानी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी। 500 पर घोषणा हुई तो 500 से कुछ अधिक हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। इसलिए आपको नेक्स्ट भर्ती भी देखने को मिलेगी इस भर्ती के बाद। तो भर्ती कब आएगी? तो भर्ती 2023 में आपको नहीं देखने को मिलेगी, मार्च तक। जो ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, जैसे यह भर्ती कंप्लीट होगी पूर्णतः, उसके बाद नई भर्ती पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तो राजस्थान के जितने भी युवा एसआई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए गुड न्यूज़ है। विभाग में अभी वर्तमान की स्थिति को देखते हुए 4689 पद स्वीकृत हैं। इनमें से अब तक 2600 पद खाली हो चुके हैं। कई पर भर्ती प्रक्रिया चल रही, कंप्लीट नहीं हुई हैं। तो जो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई, जिसका विज्ञापन 2021 में आया था, जैसे वह कंप्लीट होगा नई भर्ती आपको देखने को मिल जाए। इसलिए तैयारी में कोताही ना बरतें, तैयारी करते रहें। अगली अपडेट है आरओ परिणाम को लेकर। आरओ परिणाम के संबंध में आप लोग कई बार जानकारी मांगते हैं। आरओ का परिणाम कब तक आएगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आरओ के परिणाम के इंतजार में जितने भी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं उन सभी को बता दूं कि सितंबर के सेकंड वीक में परिणाम जारी करने की तैयारी चल रही है। सितंबर के सेकंड वीक में परिणाम जारी करने की तैयारी चल रही है, फर्स्ट वीक में नहीं, सेकंड वीक में। तो आप लोग तैयार रहिए, आपका परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। अगली अपडेट है शिक्षक वीर की भर्ती को लेकर। शिक्षक वीर की भर्ती होगी, इसको लेकर हु हल्ला मचा हुआ है। शिक्षक वीर की भर्ती वास्तव में होगी या नहीं होगी, सभी के जहन में एक सवाल है। तो आज मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूं, आप नोट कर लेना, बातें गलत निकले तब कहना। मैं आपको बताना चाहता हूं, अग्निवीर यानी कि अग्निपथ योजना के तहत जो आर्मी को संविदा पर करने का प्लानिंग किया गया, उसके बाद परमानेंट करने का प्लानिंग किया गया, उसी प्रकार से एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में तैयार है। जैसा कि आपको मालूम होगा, उसके लिए आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया था, 5 साल संविदा। देखिए, प्रक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, नियम कई प्रकार के होते हैं, काम एक होता है। लेकिन जैसे आप मान लीजिए कि आम है, आम का आकार अलग हो सकता है, लेकिन आम है। उसी प्रकार से अग्निवीर की तर्ज पर शिक्षक वीर, स्वास्थ्य वीर इत्यादि वीर की भर्ती हो सकती है। नाम में चेंजेस हो सकता है, कुछ कायदे कानून बदले जा सकते हैं, हो सकता है कायदे कानून बदल दिए जाएं। तो जो शिक्षक वीर की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि शिक्षक वीर ही नाम हो, कुछ और नाम हो सकता है, या कोई और नियम हो सकता है, या वही नाम हो, प्रक्रियाएं बदल दी जाए, 5 साल संविदा के बाद आपको परमानेंट किया जाए। इस प्रकार की प्रक्रियाएं लागू की जा सकती हैं। लागू होना निश्चित है। 24 के चुनाव का इंतजार है। मैं आपको बता दूं, 24 के चुनाव का इंतजार है। देखिएगा, 24 जैसे खत्म होगा और केंद्र में बीजेपी रिपीट होगी अगर, तो गारंटेड है शिक्षक वीर होना तय है। अब नाम अलग हो सकता है, मैं फिर कह देना चाहता हूँ, नाम अलग हो सकता है लेकिन काम एक जैसा होगा। बात समझिएगा, नियम अलग हो सकते हैं, कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, 5 साल संविदा किया जा सकता है, लेकिन शिक्षक वीर जैसी सैलरी आपको, अग्निवीर जैसी सैलरी आपको मिलेगी। बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब जितने भी युवा तैयारी शिक्षक भर्ती की कर रहे हैं उन सभी को मैं बता देना चाहता हूं, यह अटल सत्य है या फेक न्यूज़ नहीं है। जिस दिन हो जाएगा उस दिन इस चैनल की गुणगान करेंगे, गारंटेड है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो 2023 में आएगी, लेकिन एक पेज फंस रहा है नई शिक्षा सेवा आयोग का, जैसा कि मेरे द्वारा बार बार आपसे बताया जा रहा है। उस पेज का अगर समाधान हो गया तो नई शिक्षक भर्ती आपको मार्च अप्रैल तक देखने को मिलेगी, नहीं तो जून जुलाई तक जा सकता है नई शिक्षा सेवा आयोग के गठन के चक्कर में। अगली अपडेट है यूपी पीईटी परीक्षा को लेकर। पीईटी परीक्षा केंद्र पर काम चल रहा है। आपको मालूम होगा कि परीक्षा अक्टूबर माह में प्रस्तावित है। परीक्षा केंद्र की लिस्ट पहुंच चुकी है और मैं आपको बता दूं, वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। संख्या अधिक होने के कारण थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब केंद्र कहाँ मिलेगा, कितनी दूरी पर मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। केंद्र जो है आपके होम से 60 किलोमीटर रेंज में। कितने? 60 किलोमीटर रेंज में। तो आपको 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर का भ्रमण करना पड़ सकता है। तो आप तैयार रहिए 60 से 70 किलोमीटर का भ्रमण करने के लिए। कुछ लोगों को सेंटर गृह जनपद में दिया जा रहा है, महिलाओं को बाध्यता दी गई है, जो जानकारी प्राप्त हुई है।
अगली अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग चल रही है। कब घोषित होगी मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा तिथि अभी तो घोषित नहीं होगी, अभी छटनी चलेगी। छटनी के बाद यानी कि इस महीने के एंड या अक्टूबर माह में आपको परीक्षा तिथि के संबंध में सूचना मिल जाएगी। जनवरी माह तक परीक्षा कंडक्ट कराए जाने की तैयारी चल रही है, तो जनवरी तक आपको वेट करने की आवश्यकता है। कैंडिडेट कम है तो परीक्षा समय से हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। अगर आप MBBS की तैयारी कर रहे हैं, BDS की तैयारी करें, तो BDS वालों के लिए एक अच्छी खबर है। मैं आपको बता दूं कि BDS कोर्स 5.5 साल का होगा। MBBS कोर्स जैसी होगी BDS की अवधि, तो वैल्यू थोड़ा बढ़ जाएगा। अब BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन पाठ्यक्रम में बदलाव होगा। कोर्स की अवधि 5 साल से बढ़ाकर 5.5 साल की जाएगी। यह जानकारी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया DCI के अध्यक्ष डॉक्टर डी मजूमदार ने दी है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम पर जाइए, चैनल का नाम सर्च करिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।